हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बस कपलर के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम बस कपलर को क्यों यूज करते हैं और इसका काम क्या होता है। नॉर्मली अगर आप यूटिलिटी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं या फिर अगर आप मेंटेनेंस में भी हैं तो भी आपको पता होगा बस कपलर को हम कहाँ पे यूज करते हैं और इसको हम क्यों यूज करते हैं। और बस कपलर को हम सब स्टेशन में भी यूज करते हैं, मतलब कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं इस टाइप के, वहां पे हम बस कपलर को यूज करते हैं। अब बात आती है कि बस कपलर को हम यूज क्यों करते हैं या फिर बस कपलर का काम क्या होता है। अब देखिए, बस कपलर जैसे कि इसके नाम से ही हमको पता लग रहा है, बस कपलर का काम होता है दो बस को आपस में जोड़ना। बस का मतलब होता है बस बार। बस बार यानी कि जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बस बार जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अगर बस बार के बारे में भी अगर आपको जानना है कि बस बार क्या होते हैं, किस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम इनको कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से बस बार सेलेक्ट किए जाते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जान रहे हैं बस कपलर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, बस कपलर अभी अगर हम नॉर्मली देखें कि हमारी दो वायर है, दो इलेक्ट्रिकल वायर है, इन दोनों ही इलेक्ट्रिकल वायर को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या काम करते हैं। हम नॉर्मली या तो इनको किसी स्विच की मदद से जोड़ते हैं या फिर हम नॉर्मली या फिर हम इनको परमानेंट कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हाई वोल्टेज या फिर जब बहुत ज्यादा लोड हमारे किसी सप्लाई के ऊपर हो, किसी बस बार के ऊपर अगर हमारा बहुत ज्यादा लोड है, वहां पे अगर हमको सप्लाईज को आपस में कनेक्ट करना है तो वहां पे हम क्या काम करते हैं, या फिर हम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, या फिर मान के चलिए हमने यहाँ पे ओसीबी यूज करा, वीसीबी यूज किया, है ना। इस तरीके से सर्किट ब्रेकर हम यूज करते हैं। सेम इसी तरीके से हम बस कपलर को भी यूज करते हैं, यानी कि दो बस बार को जोड़ने वाला जो होता है हमारा, वो होता है हमारा बस कपलर। बस का मतलब होता है हमारा बस बार, कपलर का मतलब होता है जोड़ने वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बस कपलर। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हम जानते हैं कि बस कपलर को यूज क्यों किया जाता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में। अभी देखिए, आज के टाइम में तो हम बस कपलर यूज कर रहे हैं और बस कपलर आज के टाइम में काफी एडवांस हो गए हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल पैनल की बात करो, अगर सप्लाई चली आती है तो उस टाइम पे हमें पैनलों में कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आपके इलेक्ट्रिकल पैनल्स ऑटो मोड पे है तो वो सारे के सारे आपका सारा ऑटोमेटिक काम करेगा। सप्लाई आएगी जाएगी, डीसी अपने आप चलेंगे, ठीक है, अपने आप चेंज ओवर होएगा, बस कपलर अपने आप सारा काम करेंगे, सारा सब कुछ ऑटोमेटिक होता है आज के टाइम में। लेकिन अगर हम आज से 10 साल या फिर 5 साल की भी बात कर ले, या फिर कुछ कंपनी में शायद अब भी बस कपलर यूज ना किए जा रहे हो, तो वहां पे चेंज ओवर हुआ करते थे। चेंज ओवर जो होता है हमारा नॉर्मल चेंज ओवर, उसमें हम क्या काम करते हैं, दो डिफरेंट साइड से हमारी सप्लाई आ रही होती है और वहां पे हम उसको लोड के साथ में कनेक्ट करते हैं। जब भी हमारा जिस भी सप्लाई के साथ में हम लोड को कनेक्ट करना चाहे तो वो हम करते हैं। तो अभी मान के चलिए हमारा यहाँ पे एक ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर 1 यहाँ पे कनेक्ट है और ये हमारी गवर्नमेंट की सप्लाई है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो सप्लाई आ रही है वो हमारी ये वाली आ रही है। और ये जो सप्लाई सोर्स है ये हमारा खुद का सप्लाई सोर्स है और ये हमने डीजी के साथ से कनेक्ट किया हुआ है। ये डीजी हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि ये दोनों ही सप्लाई सोर्स हमारी अलग अलग मतलब की जगह से आ रही हो। मान के चलिए ये किसी वन डायरेक्शन से आ रही है या फिर वन जगह से, अगर ये हमारी ये सप्लाई सोर्स है और ये सेकंड जगह से है, ठीक है, हम इसका नाम नहीं दे रहे, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये एक सब स्टेशन से है और ये दूसरे सब स्टेशन से सप्लाई है। अब मान के चलिए जब हमारी जो फर्स्ट वाला सब स्टेशन है, जब यहाँ से अगर हमारी सप्लाई कट जाती है तो उस टाइम पे हम क्या काम कर सकते हैं, अपने लोड को सेकंड वाले सब स्टेशन के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर हमारी जगह सप्लाई यहाँ पे नहीं आ रही है फर्स्ट वाले सब स्टेशन से, तो हम अपना खुद का डीजी चला करके हम अपने लोड को डीजी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और जब हमारी सप्लाई आ जाए तो हम क्या काम कर सकते हैं, डीजी ऑफ करके सप्लाई को मेन सप्लाई सोर्स के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कौन करेगा, ये करेगा हमारा बस कपलर, यानी कि हमारे लोड को डीजी के साथ में और सप्लाई मेन सप्लाई सोर्स के साथ में कनेक्ट करने का और कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का काम जो करेगा वो करेगा बस कपलर। अभी क्या होगा, जो हमारी मेन सप्लाई सोर्स आ रही है वहां से भी बस बार आ रही होंगी और जो हमारा डीजी है यहाँ से भी बस बार आ रही होगी। तो इन दोनों ही बस बार को ये हमारी बस कपलर के साथ में कनेक्ट होती है। अभी हमारी मर्जी है कि हम अपने बस कपलर को डीजी के साथ में कनेक्ट करते हैं या फिर मेन सप्लाई सोर्स के साथ में कनेक्ट करते हैं। अगर हम डीजी के साथ में कनेक्ट करेंगे तो ये ट्रांसफार्मर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और हमारी सप्लाई को डीजी के साथ में कनेक्ट कर देगा। तो हमारी सप्लाई जो है, ये लोड जो है वो डीजी के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जो अगर हम डीजी को नहीं यूज करना चाहते, हम अपनी मेन सप्लाई सोर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम अपने लोड को मेन सप्लाई सोर्स के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर सब स्टेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चेंज ओवर का काम करता है हमारा बस कपलर, यानी कि या फिर दो बस बार को कनेक्ट करने का काम करता है हमारा बस कपलर। जिस तरीके से एक मोटर और एक गियर बॉक्स को आपस में हम कपल्ड करते हैं, यानी कि आपस में हम जोड़ते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल में भी क्या होता है, दो बस बार को आपस में जोड़ने के लिए हम बस कपलर को यूज करते हैं। थोड़ा सा इसको हम और डिटेल में समझते हैं। अब मान के चलिए हमारी ये कंपनी है या फिर कोई भी लोड है हमारा 1000 एम्पियर तक का, और इसके लिए हमने एक तो यहाँ पे सप्लाई जो ली है वो मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ली हुई है और उसके लिए हमने अपना खुद का 1500 kV
केवीए का एक ट्रांसफॉर्मर यूज किया हुआ है। सेम सप्लाई तो आ ही रही है, साथ में ही हमने क्या काम किया, 1500 केवीए का ही एक डीजी सेट हमने खुद का रख लिया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमने दो डिफरेंट जगह से हमने सप्लाई ली हुई है अपने कंपनी के लिए, ठीक है। एक आ रही है हमारी सब स्टेशन 1 से और दूसरी आ रही है हमारी सब स्टेशन 2 से। तो आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, यानी कि हमारी दो डिफरेंट सप्लाई सोर्स है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 1000 एम्पियर का लोड है, या फिर हमारी कंपनी का जो लोड है वो 1000 एम्पियर का है। तो अब हम क्या काम करेंगे, मान के चलिए हमारा जो फर्स्ट सप्लाई सोर्स है वहां से हमारी सप्लाई नहीं आ रही है, तो उस टाइम पे हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे डीजी ऑन कर देते हैं। डीजी ऑन करेंगे हम तो क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो हम जो हमारा लोड इस ट्रांसफार्मर के साथ में कनेक्ट था उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे और उसको हम डीजी के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो ये किससे होगा, ये होगा हमारे बस कपलर से। बस कपलर क्या काम करेगा, इस बस बार को इस बस बार से डिस्कनेक्ट करेगा और इस बस बार को वो अब इस बस बार के साथ में कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सप्लाई अब डीजी से कनेक्ट हो जाएगी, लोड हमारा डीजी पे कनेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जब हमारा सप्लाई यहाँ पे फर्स्ट सप्लाई जो सोर्स जो था वहां से जब हमारी सप्लाई आ जाती है तो अब हम क्या काम कर सकते हैं, हम अपने डीजी को ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस कपलर क्या काम करेगा, वो लोड की बस बार को डीजी के बस बार से अलग कर देगा और उसको कनेक्ट कर देगा ट्रांसफार्मर की बस बार से। अब ये चाहो तो आप इसको मैनुअल कर सकते हो या फिर चाहो तो आप इसको ऑटो मोड में भी कर सकते हो कि सप्लाई आए तो ऑटोमेटिक ये डीजी की बस बार से इसको डिस्कनेक्ट करके ट्रांसफार्मर की बस बार से इसको कनेक्ट कर दे और डीजी को ऑटोमेटिक ऑफ भी कर दे, ठीक है। वैसे इंडस्ट्री में आज के टाइम में यही होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक मोड पे रहता है। अगर सप्लाई जाती है तो ऑटोमेटिक डीजी ऑन हो जाते हैं, बस कपलर ऑटोमेटिक चेंज ओवर कर देते हैं। तो ये था बस कपलर के ऊपर एक डिटेल वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप बस कपलर को और ट्रांसफार्मर, डीजी या फिर इलेक्ट्रिकल पैनल के लेआउट को डिटेल में समझना चाहते हो, यूटिलिटी इलेक्ट्रिकल पैनल के लेआउट को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपने कंपनी का लेआउट मुझसे समझना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इस ईमेल आईडी पे आप अपने प्लांट का जो भी आपका डीजी रूम है, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल पैनल जो है उसका लेआउट आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। या फिर मैं खुद का जो हमारी कंपनी है उसका लेआउट मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, वो आपके साथ में मैं आपको समझा दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं और अपने फ्रेंडों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप लर्न ट्रिपल ई पे न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर